Hello children, welcome back to my channel MSP Educator. In this video, we are going to learn lesson number 2, the living world. Okay? And we are learning about the characteristics of the living things, right? So in the first video, I taught you about the characteristics, which characteristics we are going to learn in this chapter. So I taught you about growth in the first video, and in the second video I taught you about the food is necessary for growth. Again again about the respiration also. So I told you about the is all the food we eat used by the body, and what is the unused part of the body converted into. Till here I completed. Yes, if you saw my videos, then you will recall. Okay, so again I will tell you about that questions. So in this video we will see the another characteristics of the living things, and which is excretion. Okay, so I want to tell you again about is all the food we eat used by the body. This you have already learned in the 4th standard. Yes, so all the food that we eat is not used by the body. That means पूरा जो हम खाना खाते हैं वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है. सम पार्ट विच इज़ नॉट इसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड सम विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. यस, जो पार्ट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता है एंड जो पार्ट डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता, लाइक दैट पार्ट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, व्हाट इज़ द अनयूज पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू. अभी ये जो अनयूज पार्ट है या फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है. तो आई टोल्ड यू दैट इट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्रीटा और फीसेस. ओके, विच वी आर थ्रोइंग एवरी मॉर्निंग आउट ऑफ आवर बॉडी, राइट? नो, so that is called as excretion. So waste substances are formed during the many processes and takes place in the bodies of animals. These are called excreta, and the process of eliminating them from the body is called excretion. Now here elimination matlab thrown out or remove from the body. Yes, तो जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, या फिर जो भी पार्ट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता है, जो भी हम खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उस फूड में से जो भी पार्ट ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है, तो ऐसा जो पार्ट होता है वो डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता हमारी बॉडी की तरफ से, तो ऐसे पार्ट को हम वेस्ट सब्सटेंस बोलेंगे. ओके, एंड ऑल दिस वेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मैनी प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स. तो जो भी अलग अलग प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, उनकी वजह से जो वेस्ट सब्सटेंसेस तैयार होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटा. अंडरस्टूड. एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मतलब जिस प्रोसेस में उनको बाहर फेंका जाता है बॉडी से, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. समझ में आया सबको? एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. तो हर एनिमल को एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए. ओके, नाउ सी प्लांट्स टू एक्सक्रीट. अभी हाँ, आप सोचोगे प्लांट्स किस तरह से एक्सक्रीट करेंगे, या फिर प्लांट्स जो होते हैं वो अपने वेस्ट बॉडी में तैयार होने वाले वेस्ट सब्सटेंसेस को कैसे बाहर फेंकेंगे. सो सी हियर, फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स. सी द पिक्चर 2.8, अ ट्री शेडिंग लीव्स. ये जो प्लांट है या फिर ट्री है बड़ा सा, वो क्या कर रहा है, अपने लीव्स को शेडिंग कर रहा है. अपने उसके जो लीव्स होते हैं वो गिर रहे हैं ब्रांचेस से. ओके, दैट इज कॉल्ड एज शेडिंग ऑफ लीव्स. ओके, सम प्लांट शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन. कोई भी एक स्पेसिफिक सीजन होता है, उस सीजन में ही उस प्लांट और ट्री के जो लीव्स होते हैं वो गिरते हैं.
Waste substances stored in the leaves of the plants are shed along with the leaves. जो भी वेस्ट substances होते हैं जो लीव्स के अंदर जमा होते हैं, ऐसे वाले लीव्स होते हैं वो ट्रीज से गिरते जाते हैं. ओके, इस तरह से ट्रीज भी वेस्ट सब्सटेंसेस को थ्रो आउट करते हैं उनकी बॉडी से. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. You all are doing the experiments or not? These experiments are very interesting, and if you will do that experiments, you will better understand the concept. Okay, take a transparent plastic bag. आपको एक ट्रांसपेरेंट सी प्लास्टिक बैग लेनी है जिसमें से हम देख सकते हैं. Tie it over a leaf of a plant as shown in the picture. और उसको आपको इस लीफ के ऊपर बांधना है. ओके, इस प्लांट का जो लीफ है उसके ऊपर आपको ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग जो है वो बांधना है. ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 आवर्स. 6 से 7 घंटों के बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है. तो आप लोग क्या देखोगे? व्हाट डू यू सी? यू कैन सी द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग. आप लोग क्या देखोगे? उस कैरी बैग जो आपने लिया है या प्लास्टिक बैग लिया है उसके अंदर वाली साइड में आप वाटर के छोटे छोटे बिंदु देखेंगे या ड्रॉपलेट देखेंगे. ओके, इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. इसका मतलब क्या होता है? जो प्लांट है वो अपने लीव्स में से वाटर को बाहर फेंक रहा है. दैट इज द वेस्ट वाटर from the body of the plant. Okay, now I think you got the concept of excretion. Okay, this is the main characteristic of the living things. Understood everyone? Now you use your brain power here. What is the sticky substance? See on the stems of the bubble means acacia or drumstick trees. आपने कभी ड्रम स्टिक का ट्री देखा है या फिर बबूल देखा है? बबूल बबूल ट्री जो होते हैं वो रोड साइड पे उगे हुए हमें दिखाई देते हैं. और ड्रम स्टिक का ट्रीज भी आप लोगों ने देखा ही होगा. उसके जो स्टेम होता है उस पे एक स्टिकी सा सब्सटेंस आते रहता है. व्हाट वाज इट? कैन यू टेल? The sticky substance seen in the stems of the bubble or drumstick trees is the waste product of the tree. What is it? It is the waste product formed in the body of the trees. Okay. As it is unwanted substance for the plants, it is secreted out through the bark of the tree or stem of the tree. Okay. वो अनवांटेड सब्सटेंस होता है उन प्लांट्स के लिए, इसलिए वो उसको सिक्रेट कर देते हैं या फिर थ्रो आउट कर देते हैं उनके बॉडी से. एंड इट कम्स थ्रू द स्टेम ऑफ द ट्रीज. ओके, नाउ आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट characteristic or feature of the living things, and that is responsiveness to the stimuli and movement. movement सबको पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना, that is called as movement. and responsiveness to stimuli means every living things is giving response to the stimuli. अगर हमें किसी ने छुआ तो हम जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं, हम जल्दी से उस साइड देखते हैं कि नहीं, मतलब हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको. यस, अगर किसी को सुई चुभा दी जाए तो क्या करेगा वो? जल्दी से अपना हाथ या फिर जहाँ पे भी सुई चुभाती है वो ऑर्गन को हम अपने पास खींच लेते हैं. राइट, दैट इज द रिस्पॉन्स देते हैं मतलब हम लोग उस स्टिमुलाई के लिए. सो हैव यू एक्सपीरियंस दिस? आपने कभी ऐसा रिस्पॉन्स दिया है किसी स्टिमुलाई के लिए या फिर मूवमेंट? तो आपको सबको पता ही होगा. वॉट हैपन इमिडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शंस? अभी नीचे आपको कुछ एक्शंस दिए हुए हैं, तो वो एक्शंस के बाद क्या होता है इमिडिएटली, दैट वी विल सी नाउ. फर्स्ट, लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आईज. अगर आपके आईज पे एकदम से सडनली लाइट फ्लैश हो जाता है तो क्या होता है?
our eyes are immediately shut or we may instantly blink. yes, हम ब्लिंकिंग करने लग जाते हैं या फिर इमीडिएटली हम अपने आईज को शट कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं. राइट ना. नाउ सी द सेकेंड एक्शन. सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक. अगर आपको किसी ने पिन चुभा दी सडनली एकदम से तो क्या होगा. वी विल फील इंटेंस पेन. हमें एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी इंस्टेंटली विड्रॉ आवर हैंड. राइट. हम जल्दी से अपना हाथ खींच लेते हैं उस दर्द की वजह से. दैट मीन्स वी आर गिविंग रिस्पॉन्स. ओके. नाउ सी द थर्ड एक्शन. द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वेयर टच्ड. ये देखो, ये जो मिमोसा प्लांट होता है इसको अगर हम टच करेंगे तो क्या होता है, इसके जो लीव्स होते हैं वो एकदम से ऐसे बंद हो जाते हैं. यस. वाई इट इज सो. बिकॉज इट इज गिविंग स्टिमुला, इट इज गिविंग रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुला. मीन्स अगर हम उसको टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने लीव जो होते हैं वो फोल्ड कर लेते हैं. द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट्स आर फोल्डेड एट वंस अपॉन टचिंग. ओके. See the fourth action. At sunset, lamps on the street or courtyard are lit. Yes? And the insects gather around the lamps. सनसेट होने के बाद क्या होता है, जो स्ट्रीट पे लैम्प्स होते हैं या फिर कोर्टयार्ड में होते हैं तो वो अगर जला दिए जाए तो क्या होता है, इंसेक्ट जो होते हैं वो उसके आजू बाजू में घूमने लग जाते हैं. वाई इट इज़ सो. इफ़ द लैम्प्स आर स्विच्ड ऑफ द इंसेक्ट्स विल गो अवे. हाउएवर इफ द लैम्प्स आर स्विच्ड ऑन, what will happen, they are attracted towards the light and are seen flocking near the lamps. और ऐसे ग्रुप में हमें वहाँ पे लैम्प की जगह पे वो दिखाई देते हैं. राइट ना. they attract towards the light. Understood everyone. Now from these actions, little by little you are understanding the meaning of the responsiveness to stimuli. Yes, no. Now see, living things act in the various ways when responding to stimulus. लिविंग थिंग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं जो भी स्टिमुलस उनको मिलता है या फिर जो भी एक्शन उनके साथ होती है उसके लिए. यस. इफ़ यू सडनली एंटर अ cow shed, the cows and buffaloes stand up, begin to move, one or two may even start moving. These are all movements. Yes. जैसे अगर आप किसी काऊ शेड में एंट्री करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो काउज होती है, बफेलोज होती है, वो बैठी रहती हैं. तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं वो क्या करती है, एकदम से खड़ी हो जाती है. अगेन वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लग जाते हैं. और उनमें से कोई कोई तो आवाज़ भी करने लग जाता है. दे आर मूविंग. ओके. एंड दिस इज कॉल्ड एज द मूवमेंट्स. ओके. सी हियर इन द पिक्चर 2.10, the responsiveness and movement is shown to you here. This plant is showing the response to the sunlight and moving and moving the growth of this plant towards the sunlight. Yes. A creeper planted in the courtyard leans towards a support. Yes. अगर आपके कोर्टयार्ड में फिर गार्डन में कोई क्रीपर प्लांट किया होगा आपने तो क्या होता है, इट मूव्स टूवर्ड्स द सपोर्ट. सपोर्ट मीन्स एक बड़े से ट्री का या स्टेम का वो सपोर्ट लेने के लिए उस तरफ उसकी ग्रोथ होने लग जाती है. मीन्स इट मूव्स टूवर्ड्स द सपोर्ट. राइट. a potted plant placed in a window grows towards sunlight. As I told you, this plant is growing towards the sunlight. It means that the plants to show movement. मीन्स यहाँ पर इन दो एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि प्लांट्स ऑल्सो मूवमेंट दिखाते हैं हमें, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करने लग जाते हैं. लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड. ऑल द लिविंग थिंग्स आर मूविंग बाय देयर ओन. ओके. द मूवमेंट और द चेंज taking place in a living thing at such a time is their response to a stimulus. Yes. जो भी मूवमेंट होता है या फिर चेंज वो दिखाते हैं अपने आप में लिविंग थिंग्स एट सच अ टाइम
is their response to a stimulus. वो अपना stimulus दिखाते हैं उस response के लिए, right? An event that occurs in our surroundings is a stimulus. Yes? The ability of living things to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli. As I told you, उनकी जो एबिलिटी होती है या फिर एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई. ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर. In each of the examples given above, what is the stimulus and what is the response? आपने अभी ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स देखे उसमें स्टिमुलस कौन सा था और रिस्पॉन्स कौन सा था, दैट यू आर गोइंग टू टेल. ओके, इन दिस क्वेश्चंस, अंडरस्टूड? You are going to tell which is the response and which is the stimulus. Yes? So I told you the sudden flash of light, then pin prick, touch and light of the lamp are all stimuli as it is given in the action. See, light flashed, then sudden pin prick, then this lamp are getting lit and the insects gather around the lamps. Means all these actions are there, no? And touch also. This mimosa, if you touch the mimosa plant, what will happen? All these are stimulus, right? Stimuli, we can say. Stimuli is the plural of stimulus word. And the actions taken upon these stimuli are the responses. And whatever I told you the answers, no, on these actions, that are the responses, right? What is the main difference between the movements of the plants and animals? Can you tell me what is the main difference between the plants and animals? So, plants show responsiveness towards the stimuli, but they cannot change their place. Plants एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं क्या? No, but they can show the responsiveness towards the stimuli. मतलब वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं स्टिमुलाई को. जैसे मैंने बताया आप लोगों को, मिमोसा जो प्लांट होता है, लाजाड़ू का प्लांट उसको हम बोलते हैं, वो क्या स्टिमुलाई दिखाता है? as it is touched, it close its leaves, right? This is the response to the stimulus of touch. Okay, again they cannot change their place. I told you, blooming of the flowers, closing of the leaflets, then turning towards the sunlight are the movements shown by the plants. Okay, जैसे फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम होते हैं, फिर लीफलेट्स का क्लोज होना, अगेन सनलाइट की तरफ वो मूव करते हैं. दे ऑल दीज आर द मूवमेंट्स शोन बाय द प्लांट्स. अभी एनिमल्स किस तरह से हमें मूवमेंट दिखाते हैं? तो एनिमल्स कैन चेंज देयर प्लेस ऑन देयर ओन. ओके, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप जा सकते हैं. भगवान ने उनको पैर दिए हैं ना, इसलिए they can move on their own will and can move of their own accord. Okay, so this is about the responsiveness to stimuli and is a characteristics of the living things. Understood? Now the next characteristic we are going to learn, that is reproduction. Okay, so what do we learn from these pictures? Below you have given some pictures. So a bird and its eggs. Here bryophyllum plant is shown to you. Again a mare and her foal. Okay, here rose cuttings are shown to you, and all these are examples of reproduction. Understood? All these are examples of reproduction. So what we learn from these pictures? The process of production is shown in the below pictures. Okay, plants are shown
to perform process of reproduction in different ways. See here the examples of these two plants. They are showing their process of reproduction in different ways. So Bryophyllum is growing new leaflets. They are growing new plantlets through its leaf. जो सिंगल लीफ होता है उसकी मदद से वो दूसरे सेम ब्रायोफाइलम का रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ लीफ. एंड रोज प्लांट विल डेवलप अ न्यू सैपलिंग थ्रू इट्स कटिंग. हम उसकी डंडियाँ काट के पॉट में लगा देते हैं तो एक न्यू रोज प्लांट हमें मिलता है. राइट नो. नाउ हियर बर्ड्स हैज लेड द एग्स. ओके, and here a mare has given the birth to the foal. Okay, so here the foal is seen along with its mother mare. Right, understood everyone? Now see, what do you mean by reproduction? Living things produce other living things like themselves. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स. जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो सेम उसी की जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं. राइट, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. कुछ एनिमल जो होते हैं वो एग्स देते हैं और कुछ एनिमल जो होते हैं वो बर्थ देते हैं उनके यंग वंस को. लाइक दिस एग्जाम्पल्स. ओके, सम ले एग्स. Their young ones hatch out of the eggs and the new plants are produced from the seeds, stems or leaves of the plants. So in plants also different ways of the production. Some can grow with the help of seeds, some can grow with the stems and some can grow with the leaves. Okay, by this they will produce the same type of living thing. Okay, the process by which a living thing generates a new living thing like itself is called reproduction or procreation. So understood, this is the definition of reproduction. लिविंग थिंग जो होते हैं वो अपने जैसे ही दिखने वाले सेम लिविंग थिंग को जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं या फिर प्रोक्रिएशन बोलते हैं. यस, so reproduction is a characteristic of living things. Understood everyone? Now here use your brain power. Why have so many types of plants and animals been able to survive on the earth even today? मतलब आज के तारीख तक क्यों इतने सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं हमारी अर्थ के ऊपर. सो think on this question. Because all the types of plants and animals perform the process of reproduction and this reproduction process is continuous. That's why even today also we can see many types of plants and animals on the earth. They are continuously performing the process of reproduction. Due to this, newer and newer individuals of their species are added on the earth. और रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, उनकी जो नई नई इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली तैयार होते रहते हैं इस अर्थ के ऊपर. दैट इज़ वाई so many types of plants and animals have been able to survive on the earth even today also. So everyone understood this? So in the next video we will see the another characteristics of living things. Okay, so till here I think you all have understood. So if you like my video you can subscribe it, like it and share it. Okay, thank you.